बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट टाइप डिस्कस की। आज हम उसकी सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं। ये भी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप है, टाइप नंबर 2। अब इसमें भी हमें एक इक्वेशन गिवन होगी जो दिखने में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगेगी, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब रिड्यूस किस तरह से किया जाता है ये सबसे पहले आपने सीखना है बच्चों। चलिए देखिए, the equation of the form x plus a x plus b x plus c x plus d is equal to k। अगर इस तरह की आपको इक्वेशन गिवन हो जिसमें a b c d और ये k ये कांस्टेंट हो और यहाँ पे वेरिएबल x आपको दिखे x plus a है x plus b है x plus c है x plus d is equal to k, तो फिर आपने काम क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपने इनकी सूटेबल पेयरिंग करनी है। मतलब आपने ऐसे दो पेयर बनाने कि जिनके कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से ये इक्वल आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आप इस टर्म और इस टर्म की कांस्टेंट टर्म को ऐड करो और फिर इस टर्म और इस टर्म की कांस्टेंट टर्म को ऐड करो, उनका आंसर कितना आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो फिर जिन टर्म्स की कांस्टेंट टर्म को आपने ऐड किया और उनका आंसर इक्वल आया, फिर उसी के साथ उसका पेयर बना के आपने लिख लेना। जैसे अगर मैं इस टर्म की और इस टर्म की कांस्टेंट टर्म को ऐड करूं और फिर इस टर्म और इस टर्म की कांस्टेंट टर्म को ऐड करूं तो आंसर क्या आता है? इक्वल। तो फिर इसका पेयर इसके साथ बना रहेगा और इसका पेयर इसके साथ बना रहेगा। क्लियर? हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन हम देखेंगे इजीली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर जी? तो अब बस एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता है, 2x plus a होता है, तो आपने x plus a by 2 कांस्टेंट टर्म कंसीडर करनी है। क्लियर? इधर फॉर एग्जांपल x plus b है और इधर 3x plus b आ जाता है, तो आपका जो 3 इधर है आपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b over 3 कंसीडर करनी है। क्लियर जी? इस क्वेश्चन से आपको मजीद बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन x plus 1 into 2x plus 3 into 2x plus 5 into x plus 3 equal to 945। आपने सबसे पहले अब इन चारों में से सूटेबल पेयर ढूंढना है, इसके लिए और इसके लिए, चारों के लिए। क्लियर? क्या इसके साथ इसका पेयर बनता है? क्या इसका इसके साथ पेयर बनता है? इसका इसके साथ पेयर बनता है? किसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं, पहले ये ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ढूंढते हैं। अब देखो, इसका x का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है यहाँ पे। इधर x कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3। तो अगर मैं इस टर्म के कांस्टेंट को और इस टर्म के कांस्टेंट को ऐड करता हूं तो आंसर कितना आता है बच्चों? 3 + 1 कितना होता है? 4। मतलब इन दोनों का आंसर इनके जी 3 + 1 4, इन दोनों की कांस्टेंट टर्म का आंसर कितना आता है बच्चों? 4। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स की कांस्टेंट टर्म का आंसर कितना आता है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 2, तो आपने कांस्टेंट कितना कंसीडर करना है? 3/2। यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट, यहाँ पे भी 2 है, तो कांस्टेंट कितना कंसीडर करना है यहाँ पे? 5/2 रफ पे। तो हमने इसके कांस्टेंट को लिखा 5/2, इसकी कांस्टेंट टर्म को लिखा 3/2। दोनों का एलसीएम लिया, आंसर कितना आ रहा है? फिर भी 4 आ रहा है। मतलब मैं अगर इसकी कांस्टेंट टर्म और इसकी कांस्टेंट को ऐड करता हूं तो इसका आंसर, और फिर इन दोनों की कांस्टेंट टर्म को ऐड करता हूं तो उसका आंसर क्या आता है? इक्वल आता है। तो इसका मतलब इसका पेयर इसके साथ बनता है और इसका पेयर इसके साथ बनता है। तो वही सूटेबल पेयरिंग बना के हमने लिखी, आपको दिख रहा है। ओके जी? तो अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, इसका आंसर ये आ गया x² + 4x + 3 और इसका आंसर आया 4x² + 16x + 15 और ये 945 को भाग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 945 = 0। नेक्स्ट जी बच्चों, अब ये आपके पास x² + 4x और इधर हमने अगर 4 कॉमन लिया यहां से, 4x² + 16x था, इन दोनों टर्म्स में से बच्चों हमने 4 कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप में, और क्यों निकाला वो भी बताता हूं। 4 हमने कॉमन निकाला, आंसर बच गया x² + 4x + 15 - 945 = 0। अब हमने इसको पुट करना है एक थर्ड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल की तरह, जो कि y है। और क्यों पुट करना है? क्योंकि हमने y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बिल्कुल प्रीवियस स्टेप जो हमने किए थे, प्रीवियस मेथड में जो स्टेप यूज किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो x² + 4x को हमने y इक्वल पुट किया, तो जहां पे आपको x² + 4x दिख रहा है वहां हमने क्या प्लेस कर दिया बच्चों? y, दिस वन +3 y + 3।
और यहाँ पे था 4 into x square plus 4x plus 15, तो इधर आ गया 4 और साथ में क्या आ जाएगा y, 4y plus 15 into minus 945 equal to 0 जी। अब इसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, तो आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। ये बच्चों यहाँ तक इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म ऑफ y, ओके। इन टर्म ऑफ y जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो आपको पता है कितने मेथड है इसको सॉल्व करने के बच्चों, 3, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे आसान जो हमें लगता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला भी, और इसके बाद फैक्टराइजेशन वाला भी। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन को परफॉर्म किया बच्चों, और ये फैक्टर मीट टर्म हमने ब्रेक की 75y - 48y - 900 एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन y आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन -12 आ रहा है, बाकी ये दोनों सेम बन गए, जो टर्म सेम आ रही है उसको एज इट इज लिख लिया, 4y + 75 और y - 12 वैसे का वैसे आ गया। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक दफा इसको 0 रखा, एक दफा इसको 0 रखा, दोनों से y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप जानते हो बैक सब्स्टिट्यूशन कि हमने आंसर x में लेके आना होता है, तो अब y किसके इक्वल था बच्चों, देखिएगा ऊपर ये सर्कल हमने किया हुआ है, y की वैल्यू ये थी। अब दोबारा ये y की वैल्यू हमने इधर प्लेस करनी है, दोनों में बारी बारी, और सॉल्व करना है दोबारा से। तो पहले हम इसको लेते हैं, y = 12, y की जगह y की वैल्यू आई x + 4x 12 है, जितनी आया 12 को हम लेफ्ट साइड में हमने शिफ्ट किया, x + 4x - 12 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची आपके पास, x + 4x - 12 = 0। आपने फैक्टराइजेशन की, ग्रीक टर्म ब्रेक की, और इन दोनों में से कॉमन x, इन दोनों में से कॉमन -2, x + 6 = 0। आपके पास x की वैल्यू एक -6 आ गई और एक आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह बच्चों अब आपके पास y = -75/4 है, आप इसको लोगे और y की वैल्यू आप प्लेस करोगे, x + 4x = -75/4, और 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 16x = -75 प्लस हो गया। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यू प्लेस की हुई है, सारी सिंपलीफिकेशन परफॉर्म की हुई है, एट द एंड आपने आंसर निकाल लिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सिंपलीफिकेशन में तो आप ड्यूरिंग लेक्चर बच्चों डिस्कस कर सकते हो। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।